आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के बुधवार की सभा में, जहां कहीं भी अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और अपने पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं। हालेलुया। इस समय है प्रार्थना का। अपने पवित्र हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आने वाले वचन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर आज की सर्विस के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप महान है परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक मेंबर्स के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मानते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारा MBTC मीटिंग चल रहा है और आने वाले ICLC मीटिंग के लिए। हालेलुया। हम वचन देखेंगे। यशायाह का 53वां अध्याय 2 से 3 वचन कहता है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे ढेर के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। घोषणा कीजिए कि यह कार्यक्रम हमारे आने वाले नए सेल मिनिस्ट्री वर्ष में हमारे सभी पास्टर्स और लीडर्स को अभिभूतपूर्ण उपस्थितियों और वैश्विक प्रचार को अगले और ऊंचे स्तर पर लॉन्च करेगा। हालेलुया। तो इस प्रेयर पॉइंट को ध्यान में रख के हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए अन्य भाषा में। रिगबोस से कररा बांध दे के लिगबोस से कररा बांध दे के लिगबोस से कररा रिगबोस से कररा बास से के रिगबोस से कररा बांध दे के लिगबोस से प्रार्थना कीजिए हर एक पास्टर्स के लिए, हर एक लीडर्स के लिए। रिगबोस से के रिग बांध दे के रिगबोस सी कररा लिगबोस सान दे के रिगबास सी कररा बोस से कररा बांध दे के रिगबोस से कररा रिगबोस से कररा बांध दे के लिगबोस सी कररा बांध दे के रिगबोस सान दे के लिगबोस से कररा
liga bosse ke liga basse ke rara bosse ke rara bande ke liga bosse ke rara riga bosse ke liga bande ke liga bosse ke rara bosse ke rara riga bossande ke liga bosse ke rara bande ke liga bossi ke rara riga bande ke liga bossande ke liga bossi ke rara bande ke liga bossi ke rara liga bassande ke liga bossi ke rara bande ke liga bossi ke rara bande ke liga bosse ke rara liga bossande ke liga bassi ke rara bossi ke rara bande ke liga bosse के रबा रिगा बोसे के रिगा बासे के रिगा बोसी के रबा बांधे के प्रार्थना कीजिए आईसीएलसी मीटिंग के लिए रिगा बोसे के रिगा बोसे के रबा रिगा बोसे के रिगा बासे के रिगा बोसे के रबा बांधे के रिगा बोसे के रबा रिगा बोसे के रिगा बासे के रिगा बोसी के रबा बांधे के रिगा बोसे के रबा रिगा बोसे के रबा बांधे के रिगा बोसे के इस मीटिंग के द्वारा रिगा बोसे पूरे भारत में बदलाव आ रहा है रिगा बोसे हर एक देश में हर एक शहर में रिगा बोसी के रबा बांधे के रिगा बोसी के रबा बांधे के रिगा bosse che raba liga bande che riga bossi che raba bande che riga bossi che raba bande che riga bosse che raba riga bosse che raba basse che riga basse che raba bossi che raba liga bande che riga bossi che raba bande che riga bosse che raba riga gande che riga bossi che raba riga gasande che riga bossi che raba basse che riga bossi che raba riga bossi che raba bande che riga bosse che raba oh hallelujah धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे एमबीटीसी मीटिंग के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर ये मीटिंग परमेश्वर एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे आने वाले आईसीएलसी मीटिंग के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर वहाँ पे जो कुछ होगा परमेश्वर वो महिमा से महिमा में होगा यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद देते वो उस मीटिंग के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर हर एक पास्टर्स के लिए हर एक लीडर्स के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मानते हैं आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है हम प्रार्थना करने वाले हैं इस सप्ताह में हमारी सेल मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए। वचन देखेंगे यूहन्ना का 4 अध्याय 31वां वचन कहता है जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। इस सप्ताह में हमारे सेल मीटिंग में हमारे भाइयों और आमंत्रित अतिथियों की अधिकतम उपस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। घोषणा कीजिए जब हम प्रकोष्ठ की बैठकों में भाग लेते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें सुसमाचार के साथ अपनी दुनिया में उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें उत्साहित करेगा यीशु के नाम में आमीन हालेलुया। इस प्रार्थना को ध्यान में रख के हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा के हम प्रार्थना करेंगे। बोलिए ना भाषा में रिगा बोस से करा बांध दे के लिगा बोस से करा रिगा बोस से करा बास से करा बोस से करा। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का इस हफ्ते के सेल मीटिंग के लिए। रिगा बोस से करा बास से करा बोस से करा हर एक सेल में परमेश्वर रिगा बोस से चिन्ह चमत्कार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। रिगा बास से करा बोस से करा लिगा बोस से करा बांध के रिगा बोस से करा रिगा बोस से करा बोस से करा बास से करा बोस से करा बांध के रिगा बोस से करा रिगा बोस से के रिगा बास से करा बोस से करा बास से करा रिगा बोस से करा। जो फर्स्ट टाइमर्स आएंगे परमेश्वर रिगा बोस से करा उत्साह के साथ आएंगे। रिगा बोस से करा बांध के रिगा बोस से करा जिन किसी को हम बुलाएंगे परमेश्वर रिगा बोस से करा रिगा बोस से करा बोस से करा बोस से करा बांध के रिगा बोस से करा और रखा से के रिगा बांध के हर एक बच्चा हर एक टीनेजर आ रहे यीशु मसीह के नाम में। रिगा बोस से करा बांध के रिगा बोस से करा लिगा बांध के रिगा बोस से करा बास से करा बोस से करा। प्रार्थना कीजिए अपने सेल के लिए। रिगा बोस से जिस एरिया में हो रहा है रिगा बोस से करा रिगा बोस से करा बास से के लिगा बांध के रिगा बोस से करा रिगा बोस से करा बोस हर एक भाइयों के लिए हर एक बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए। रिगा बोस से के जिनको आप बुलाने वाले हैं रिगा बोस से करा रिगा बास से के रिगा बोस से करा बोस से करा लिगा बोस से के रिगा बास से करा बोस से करा और रा बांध के रिगा बोस से करा बांध के रिगा बोस से करा लिगा बांध के रिगा बोस। इस सेल मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ नए पार्टनर जुड़े यीशु मसीह के नाम में। नए सेल लीडर तैयार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। रिगा बोस से करा रिगा बोस से के रिगा बांध के रिगा बोस से के लिगा बांध के रिगा बोस से करा रिगा बोस से करा बांध के लिगा बोस से करा रिगा बोस से के लिगा बांध के रिगा बोस से करा रिगा बास से के रिगा बोस से करा। जो लोग आएंगे परमेश्वर हमारे साथ रैप्चर तक बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। रिगा बास से के रिगा बांध के रिगा बोस से करा रिगा बोस से करा बांध के रिगा बोस से करा रिगा बोस से के रिगा बांध के रिगा बोस
bosse que rabande ke liga bosse que raba liga bosse que rabasse que rabonde के लिगा बोसे के रबा। वो जैसे मीटिंग से जाएंगे परमेश्वर, वो हर जगह पे हर देश में सुसमाचार को लेके जा रहे यीशु मसीह के नाम में। रिगा बोसे के रबा लिगा बोसे के रबांदे के रिगा बोसी के रबा रिगा बांदे के रिगा बोसी के रबांदे के रिगा बोसे के रबा और रबा से के लिगा बोसे के रबोंदो सोन से के रबा लिगा बोसे के रबा अपने पड़ोसियों के पास पहुंच रहे। रिगा बोसे के रबा रिगा बोसे के रबांदे के लिगा बोसे के रबा रिगा बांदे के लिगा बोसी का बांदरे का बोसी के रबा बांदरे का बोसे के रबा रिगा बासे के रबा बोसे के रबा। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर हमारी सेल मीटिंग के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस हफ्ते के लिए परमेश्वर। अब परमेश्वर हमारे हर एक सेल में परमेश्वर महान चिन्ह और चमत्कार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। नए सेल लीडर तैयार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। नए पास्टर तैयार हो रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर जो लोग आएंगे परमेश्वर वहाँ पे उस समाधान को लेके जा रहे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मानते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारे आज का तीसरा प्रेयर पॉइंट है। हम वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। प्रार्थना कीजिए कि आज जैसे आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो हर एक व्यक्ति का उद्धार हो रहा है। प्रार्थना कीजिए। लिगा बोस से के रबान दे के लिगा बोस से के रबा रिगा बोस से के रबास से के रबोस से के रबा आप ही के द्वारा उन लोगों का उद्धार हो रहा है। रिगा बास से के रबोस से के रबा रिगा बोस से बांधे के रिगा बोस से के रबा रिगा बोस से के बांधे के रिगा बोस से के बांधे के रे। जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो उनके लिए, उनके नाम लेके प्रार्थना कीजिए। रिगा बोस से के रबा रिगा बोस से के बांधे के रिगा बोस से के रबा रिगा बोस से के लिगा बांधे के लिगा बोस से के रबा और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। और राका से के बोस से के बांधे के लिगा बोस से के बांधे के लिगा बोस से के रबा और राका से के यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में वो ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। और राकान दे के लिगा बोस से के बास से के रबा और राकान दे के लिगा बोस से के बांधे के लिगा बोस से के बांधे के लिगा बोस से के रबा लिगा बास से के लिगा बांधे के बोस से के बांधे के लिगा बोस से के रबा लिगा बास सा कान दे के लिगा बोस से के बांधे के लिगा बोस से के बांधे के लिगा बोस सान दे के रिगा बोस से के रिगा बास से के रबा रिगा बोस से के लिगा बांधे के लिगा बोस सान दे के लिगा बास से के रबा रिगा बोस से के रिगा बोस से के रिगा बांधे के लिगा बोस से के रबा रिगा कान दे के लिगा बोस से के रिगा बांधे के लिगा बोस से के रबा रिगा बोस से के लिगा बांधा कान दे के लिगा बोस से के रबा ओ रबा से के लिगा बांधे के लिगा बोस से के रबा बांधे के लिगा बोस से के रबा। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे हर एक मेंबर्स के लिए परमेश्वर, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उस सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मानते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिल्लाएंगे महिमा, हालेलुया। इस समय है स्तुति आराधना का। हम अपने प्रेस टीम का स्वागत करेंगे। मेरा मन है तुझ में
जब नाता जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। जब नाता जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए जीवित हूँ। यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए जीवित हूँ। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। 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 ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने, तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी। कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी। कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है। कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है। कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत
तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा, जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। महिमा, पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा, महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा। अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा। सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। सारी महिमा, सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा। तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर। तू है योग्य।
तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और आपके दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 8 जून 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है लड़ाई जीत ली गई है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा इतिहास अध्याय 14 वचन 11 से, जो कहता है हमारी सहायता कर क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में हम कुछ उदाहरणों को पाते हैं जहां पर परमेश्वर के लोग गिनती में और हथियारों में अपने शत्रुओं के सामने बहुत कम थे। राजा आसा के दिनों में उस कुश के राजा जेरह के सामने यहूदा गिनती में पूरी तरह से कम था, जिसने 10 लाख मनुष्यों और 300 रथों के साथ यहूदा पर आक्रमण किया। आसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसे दैवीय विजय दिलाई। आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास अध्याय 14 वचन 12 में। हालेलुया। फिर आप यहूदा के राजा यहोशापात की कहानी को देखते हैं। यहूदा 3 शत्रु देशों में घिरा हुआ था जो कि उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे, अर्थात अम्मोनी, मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग। प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर को खोजने के लिए राजा ने समस्त यहूदा को इकट्ठा किया और परमेश्वर ने भविष्यवाणी के संदेश के द्वारा कहा, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि लड़ाई में कैसे जाना है और वह निश्चित था। उसने कहा कल उनका सामना करने जाना। केवल इतना ही नहीं, उसने शत्रु के तंबू का सटीक स्थान बताया और उन्हें हराने के लिए उन्हें युक्ति दी। परमेश्वर ने उन्हें जो युक्ति दी थी उसका इस्तेमाल करते हुए यहोशापात ने गायकों अर्थात लेवियों को परमेश्वर की पवित्रता की सुंदरता की स्तुति करने के लिए संगठित किया और आगे रखा। इसका परिणाम था यहोशापात और समस्त यहूदा के लिए महान विजय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसके बारे में सोचो, कोई तलवार नहीं उठी तो भी परमेश्वर के लोगों ने 3 शत्रु देशों के विरुद्ध महान विजय को प्राप्त किया। मसीह यीशु में नई सृष्टि के रूप में यह हमारी वास्तविकता है। हम अपराजेय हैं। हमारे दृश्य पर आने से पहले ही लड़ाई जीत ली गई है। परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम उसकी स्तुति करें। यही है जो हमें हमारी कलीसियाओं में अवश्य ही करना चाहिए। हमारी कलीसियाओं को परमेश्वर के लिए स्तुति के गीतों से भरा होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप इस विश्व में किस वस्तु का सामना करते हैं, स्तुति से भरे रहो और परमेश्वर की आराधना करो क्योंकि लड़ाई जीत ली गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। याकूब अध्याय 1 वचन 2 में आप पढ़ सकते हैं। फिर रोमियो अध्याय 8 वचन 37 में वह कहता है, परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। ये समय घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उन विजयों, जीत और सफलताओं के लिए जिन्हें मैं हमेशा अनुभव करता हूँ। आप अविनाशी और अमर, अदृश्य, एकमात्र परमेश्वर हैं। सम्मान और महिमा, ऐश्वर्य, शक्ति और प्रबलता, सामर्थ्य और अधिकार आज और हमेशा आपको मिलता रहे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 20 वचन 7, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 12 से लेकर 13 एएमपीसी अनुवाद से, और इब्रानियों अध्याय 13 वचन 15 एएमपीसी अनुवाद से, और भजन संहिता अध्याय 28 वचन 7।
और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 25 और पहला इतिहास अध्याय 26 से लेकर 29। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 13 से लेकर 24 और सभोपदेशक अध्याय 7 से लेकर 8। हालेलुया। हेलो, स्वागत है आपका इस हमारी विशेष मिडवीक सर्विस में, हमारी वेडनेसडे की सर्विस में। आपको ये विशेष क्यों है? जैसा हमने आपसे हमेशा कहा है, परमेश्वर के साथ हर समय विशेष है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने संदेश की शुरुआत करें, जहां कहीं हैं अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, बताइए परमेश्वर से आप कितना प्रेम करते हैं। हमने सीखा है प्रेम की सामर्थ्य के विषय में, और आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप परमेश्वर के प्रेम पर मन लगाएं और जो वचन वो आप तक लेके आया है उस वचन को आप दीनता के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ ग्रहण कर पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, आप सबसे बढ़कर हैं, आप सबसे ऊंचे हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके लिखे हुए वचन के लिए जो हमें दिशा देता है, प्रकाश देता है। धन्यवाद देते हैं आपकी आत्मा के लिए जो हमें चलाता है। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए जिससे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद देते हैं मेल मिलाप की सेवकाई हमारे हाथों में सौंपने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके चर्च को बचाने के लिए, आपके चर्च को मजबूत बनाने के लिए, आपके चर्च को सामर्थ और अधिकार देने के लिए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं प्रभु हमारे मस्तिष्क, हमारी आत्माएं खुले हुए हैं आपके वचनों सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। मुझे विश्वास है कि आप तैयार हैं संदेश सुनने के लिए। आज का जो संदेश है उसमें बहुत सारी स्टडी है जो घर जाके आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि बहुत सारे वचन जो मुझे आपको दिखाने हैं वो मैं आपको दिखा पाऊँ। बट ये ऐसा है कि आप अपनी पीएचडी करने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप टाइटल सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा मेरा क्या मतलब है। तो आज का हमारा टाइटल है अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। बोलिए अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। अगर आपके साथ कोई है तो नहीं तो आप अपने आप से भी बातचीत कर सकते हैं कि अपनी बुलाहट के योग्य चाल चलो। आपको कोई संदेश की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जैसा हमने कहा ये रैप्चर के समय है, अंत के घंटे हैं, और रैप्चर किसी भी समय हो सकता है। और रैप्चर बहुत ज़रूरी है, पर रैप्चर के बाद ये भी ज़रूरी है कि जब आप प्रभु यीशु से मिलो तो आप अपनी बुलाहट को पूरा करके मिलो। प्रेज द लॉर्ड। तो रैप्चर जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी बुलाहट भी है। हालेलुया। रैप्चर में शायद दूसरा मौका है, सेकंड फ्लाइट है, जो कि आपको नहीं लेनी है। मैं और आप फर्स्ट फ्लाइट में जा रहे हैं, वो विकल्प नहीं लीजिएगा। बहुत कठिन विकल्प है, ऑलमोस्ट असंभव विकल्प है, तो उसको लीजिएगा मत। बट अपनी बात की महत्ता समझाने के लिए मैंने ये बातचीत यूज़ की है कि रैप्चर में शायद दूसरा विकल्प है, पर एक बार आप अपनी बुलाहट का जितना हिस्सा कर चुके हो उसको बदलने का दूसरा अवसर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से अपनी बुलाहट को आपने पूरा किया, जिस तरह से आपने अपना जीवन जिया इस पृथ्वी पर, उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर आपकी पूरी आनंदता है। बहुत सी बार लोगों को कोई समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है जो कुछ दिखाई देता है वही सब कुछ है, जो कुछ मैं पृथ्वी पे देख सकता हूँ अपनी आंखों से वही सब कुछ है, और जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं वो है ही नहीं। वो शायद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोच के देखिए, आप टीवी पर या मोबाइल पर मुझे इस समय देख रहे होंगे और आप कहो ओह मैं टीवी पर देख रहा हूँ और अगली चीज़ जो है मेरे और आपके बीच में वो टीवी है या मोबाइल है, तो आप अपने आप को गलत ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे आप बैठे हो उस मोबाइल और टीवी के बीच में हवा है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा नहीं है। कि बहुत सी बार जब लोग रीजनिंग करते हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं क्यों मानूं, मैंने क्या बात कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो।
इतना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता जो कहे मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं क्यों मानूं। हवा भी आपको दिखाई नहीं देती पर आप मानते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी बुलाहट किस तरीके से जीते हो, इस पृथ्वी पर आप अपना जीवन किस तरीके से जीते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरुआत करने वाले हम इफिसियों का 4 अध्याय पहले वचन से। मैंने कहा ना बहुत सारे वचन है आपको बताने के लिए और आपको अपनी पर्सनल स्टडी करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका खुद का प्रोजेक्ट है। मत बन जाएगा वो इंसान जिसको बार बार हड़काना पड़े, बार बार चिल्लाना पड़े और तब जाके आप सही काम करो। चलिए एक वचन पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 32वां अध्याय 9वां वचन। कुछ लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी में लिखा है, भजन संहिता 32:9, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। बोली मैं ऐसा नहीं हूं। सही है। तो अपने आप को कभी भी उस स्थिति में मत ले जाइएगा जहां पर आपको सही काम कराने के लिए बार बार हंटर मारना पड़े, बार बार एक नहीं तो दूसरे प्रकार की सजा देनी पड़े। कभी भी मत होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस जीवन में नहीं बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको एक ऊंचे जीवन में बुलाया है। उसने आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। उसने आपको अपनी योग्यता दी है। उसने आपको अपना जीवन दिया है। उसने आपको अपना आत्मा दिया है। उसने आपको अपना स्वभाव दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब देने के बाद परमेश्वर की हमसे जो एक्सपेक्टेशन है वो नाजायज नहीं है। कि बहुतों को लगता है वो मुझसे जो आशा है वो नाजायज है। मैं कहता हूं कैसे नाजायज है? इतना सब करने के बाद भी परमेश्वर की आशा ना हो। माँ बाप भी जब बच्चों को पढ़ा लेते हैं उनकी भी एक आशा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ करेगा और जब कुछ जरूरत होगी वो देगा। अगर दुनिया के लोगों को आशा है जिन्होंने शायद इतना निवेश नहीं किया है, सोच के देखिए परमेश्वर की भी आपसे एक आशा है। हर रिटर्न पे एक आशा है। बाइबल में बहुत सारी दृष्टांत आपको मिलेंगे कि कैसे एक व्यापारी व्यापार करने गया और अपने नौकरों को एक को 5 दिनार, एक को 2 दिनार, एक को 1 दिनार दे गया। और जब वो लौट के आया तो उसने उससे पूछा कि क्या किया तुमने। तो मत सोचिएगा कि मसीहत में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रेम है। प्रेम अपनी जगह है, अकाउंटेबिलिटी अपनी जगह है। आपको अपनी जिंदगी का अकाउंट देना पड़ेगा जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। हाँ, जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो हम नरक में जाने के लिए खड़े नहीं होंगे, पर हाँ इनाम के लिए खड़े होंगे, पुरस्कार के लिए खड़े होंगे। और उस इनाम को और उस पुरस्कार को आपको उत्साहित करने दीजिए कि आप अपना जीवन कैसे जिए, परमेश्वर के योग्य जिए। चलिए तो इफिसियों 4 अध्याय पहला वचन, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। ओ बॉय, ये कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड उसने यूज किए यहां पर कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब यहां पर जो शब्द विनती है वो आपको लग सकता है कि वो विनती कर रहा है, नहीं, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। यहां पर ट्रांसलेटर्स ने उसको ऐसा लग दिया कि वो भीख मांग रहा है, नहीं, वहां पर करता मैं तुमको आदेश देता हूं, मैं तुमको चेता रहा हूं, मैं तुमको चेता रहा हूं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इस तरह की बात है। तो यहां पर जो शब्द लिखा है विनती, उससे घूम मत जाइएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। आप कहोगे आपको कैसे पता कि वो ऐसी बातें विनती नहीं कर रहा है? अगर आप पढ़ेंगे ग्रीक वर्ड को तो आपको पता लग जाएगा कि उस वर्ड का कोनोटेशन क्या है, उस वर्ड का मतलब क्या है। तो उसने कहा इसलिए। अब आप कहोगे इसलिए का क्या मतलब है? चलिए पढ़ते हैं इफिसियों के 3 अध्याय में, जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था प्रेम के विषय में। चलिए इफिसियों 3 अध्याय 17वां वचन, और हम 4 अध्याय के पहले वचन में घुसते हैं, क्योंकि यहां पर इसलिए लगा है। सही है। हमने आपको बार बार बताया कि बाइबल अध्याय और वचनों में नहीं लिखी गई थी, ये तो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हमको वचन और अध्याय जल्दी से मिल जाए। तो हम 17 से शुरू करते हैं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, इफिसियों 3 अध्याय 17वां वचन, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो उसने उनसे एक आशा की कि तुम क्या हो जाओ, परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। उसने बोल दिया। यानी अब जो आगे की बात कर रहा है वो इस आधार पर कर रहा है कि तुमने ये
ये अभ्यास करना सीख लिया है, तुमने प्रेम में जड़ पकड़ ली है, और तुम क्या होगा, परमेश्वर की सारी भरपूरता क्या होगा, परिपूर्ण होगा। अगर आप एक 7वीं क्लास में थे और जहां पर वो सिखाया जा रहा था, जब आप 8वीं क्लास में जाते हैं तो 8वीं क्लास के शिक्षक को पता था कि ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। वो 7वीं की चीजें आपको 8वीं में नहीं सिखा सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि वो प्रोग्रेशन चल रहा है। साथ में उसने बातचीत करनी शुरू की कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, सारी भरपूरी तक। तो वो विश्वास कर रहा है। सोच के देखिए, वो नहीं विश्वास कर रहा है कि जब उसने आपको सिखा दिया है, ना ही मैं आपसे विश्वास कर रहा हूं कि जब हमने आपको प्रेम की सामर्थ्य के विषय में सिखा दिया है, आप भरपूरी तक ना भरो। ये मेरी आशा नहीं है। हमने वचन आपको इसलिए नहीं सिखाया कि बस आप सुन के निकाल दो। हमारी आपसे एक आशा है कि वचन हमने आपको इतनी मेहनत से सिखाया है कि आप क्या करो, भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और यही वो कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, एक 20वां वचन, इफिसियों 3 अध्याय 20वां वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। वो फिर से एक और नई चीज बता रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर काम कर रही है, और परमेश्वर क्या कर सकता है, उस सामर्थ्य से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। वो देख रहे हैं कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि ओ, तुम्हें क्या क्या दिया जा चुका है। तुम बहाने नहीं बना सकते लाचारी के, ओ ये वो के। बहुत से लोग जिंदगी भर केवल बहाने बनाते रहते। उनसे पूछे ये काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं ये काम कर रहा था। ये बहानों की जिंदगी है, ये बहानों की दुनिया है। आप देखेंगे कि विनती का मतलब वहां पे क्या हो सकता है, जो कि है वास्तव में। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं, यहां पर विनती वैसा ही है क्योंकि यहां पे परमेश्वर और हमारी बात चली, तो हम परमेश्वर से विनती ही कर सकते। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। 21वां वचन, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। सोच के देखिए, 21वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट। वो चाहता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। सोच के देखिए क्या बोल रहा है वो। और उसके बाद उसने क्या शब्द यूज किया, इसलिए। किस लिए? ताकि परमेश्वर की महिमा हमेशा के लिए होती रहे। इसलिए वो आपसे कह रहा है कि उसके योग्य चाल चलो, ताकि परमेश्वर की महिमा होती रहे। बाइबल कहती है परमेश्वर, लोग तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की बड़ाई करें जो स्वर्ग में है। बाइबल कहती है तुम एक क्या हो, तुम विश्व का प्रकाश हो, विश्व की ज्योति हो। हम केवल यही जीवन जी सकते हैं। अगर आप ये जीवन नहीं जी रहे हो तो आपको अपने आप से बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। आपको परमेश्वर के योग्य चाल चलनी पड़ेगी, उस इन्वेस्टमेंट के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट परमेश्वर ने आपके अंदर किया है। आप एक छोटा जीवन नहीं जी सकते। एक इंसान अगर बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न की आशा है। और परमेश्वर की बहुत सी संतानें हैं जो जैसी थी वैसी ही हैं। उनको लगता है परमेश्वर सब समझता है, गलती मनुष्य होती, क्योंकि इसका मतलब आप परमेश्वर की संतान नहीं है। परमेश्वर की संतान इस तरीके से नहीं सोच सकती। परमेश्वर की संतान घोड़े और खच्चर नहीं हो सकती। परमेश्वर की संतान से एक जीवन जीने की आशा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। तो उसने आपको क्यों बुलाया है? ताकि आप क्या करो, परमेश्वर की महिमा दिखाओ। आपके जीवन को देखकर कोई कहे वाह, एक इंसान इतना होशियार कैसे हो सकता है। ना कि यह कहे कि आदमी है कि घोड़ा है खच्चर। यह आपका चुनाव है। आपको अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। किसके योग? जो उसने बताया कि तुम परमेश्वर की भरपूरी से भरे हुए। बाइबल कहती है मसीह हमारी क्या बन चुका है? बुद्धि बन चुका है। बाइबल कहती है कि हमारे पास क्या है? यीशु के नाम में वस्तुओं को बदलने का अधिकार है। वो आपको याद दिला रहा है वो सारी बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए की हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जो सामर्थ उसने आपके अंदर रखी है। मैं और आप बेकार रिजल्ट लेके परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। मैं और आप एक ऐसा जीवन नहीं जी सकते जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है। हमको अपने जीवन को चेक करना पड़ेगा, अपने जीवन की योग्यता को देखना पड़ेगा कि मैं उस जो मुझ में इन्वेस्टमेंट किया गया है, मैं उसके हिसाब से जीवन जी भी रहा हूं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो बता रहा है कि क्या क्या हॉलमार्क होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए मैं प्रभु में जो बंदी हूं तुमको चेताता हूं, तुमको समझा रहा हूं। मेरी आंखें देख रही ना आपको, इस तरह से बात कर रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित। अब वो बताना शुरू कर रहा है कि उस चाल में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सा जीवन है जो परमेश्वर के योग्य कहलाएगा। उसने पहले क्या बता दिया? दीनता, 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 ह्यूमिलिटी, दीनता। एक इंसान जो प्रार्थना नहीं करता है वो दीन नहीं। एक इंसान जो बाइबल नहीं पढ़ता है वो दीन नहीं। आपको नहीं पता कि घमंड क्या हो सकता है? प्रार्थना ना करना घमंड की निशानी है, बाइबल ना पढ़ना घमंड की निशानी है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। कि बहुत से लोग होते नहीं मैं अपनी ताकत से कर लूंगा, नहीं, दीनता नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अपनी सामर्थ में भरोसा कर, बाइबल कहती है अपनी सामर्थ में भरोसा मत करना, अपने सब कामों में किसकी समझ से जीना? प्रभु की समझ से जीना। अतः सारी दीनता और नम्रता सहित। मैं आपको बता रहा हूं कौन कैसे पॉइंट है, मैंने कहा ना आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये चीजें हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं। तो दीनता पहला पॉइंट। दूसरा है नम्रता, नम्रता, नम्र बनिए, नम्र बनिए, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा है धीरज धरकर, धीरज धरकर, धैर्यवान। ये नहीं कि आपने आज प्रार्थना की ओ मेरे साथ ये हो जाए और आज नहीं हुआ। मैंने कहा बच्चा भी एक दिन में पैदा नहीं होता है। आपका धैर्य कहां है? बहुत से लोगों के अंदर धैर्य की कमी है, उनके अंदर उतावलापन बहुत ज्यादा है और यही कारण कि वो जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते। वो एक जगह गड्ढा खोदना शुरू करते हैं और उन्हें आशा लगता है कि बस 5 मीटर में खोदूंगा पानी निकल आए। अगर आप मुंबई में रहते तो आपको पता है कि पानी कहां मिलेगा, कम से कम 200 फीट पे। और कुछ लोग उनको बहुत जल्दी क्या चाहिए? जवाब चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। बहुत जल्दी बदलाव चाहिए, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर जो पेशेंस, चलिए यहां पे पेशेंस भी है, पर पेशेंस का एक और अलग रूप भी है यहां पे। अतः सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो वो क्या कह रहा है जो हमने प्रेम के बारे में सीखा, कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को सह लो। ये नहीं कि उसने सामने वाले ने आपके साथ गलती कर दी और आप उसको सह नहीं रहे। एक दूसरे को क्या करो? सह लो, सह लो। बहुत सी बार लोग आशा करते हैं कि उनको सब सह ले, पर वो दूसरों को सहना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये मसीह के क्या है? हॉलमार्क्स। ये बता रहा है कि आपकी जो चाल योग्य होगी उसके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है, कौन कौन से पॉइंट पर आपकी चाल चेक की जाएगी। परमेश्वर कैसे चेक करेगा कि आपने जो जीवन जिया वो योग्य था भी या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला हमने पहले ही सीख लिया कि परमेश्वर को क्या मिलनी चाहिए? आपके जीवन से महिमा। कोई आपके जीवन को देखकर ना कहे क्रिश्चियंस तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपने ये लाइन बार बार अपने जीवन में सुनी, आपको बैठ के चिंतन करने की जरूरत है। ये आपने कौन सा जीवन जीना शुरू कर दिया जो यहां तक कि अविश्वासियों को भी पता है मसीहों के योग्य नहीं है। तो बहुत से को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज से पढ़ना चाहिए। अपने आप को भरपूरी से भरिए, अपने क्या जिए जीवन परमेश्वर के योग्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरे वचन से, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे की सह लो। यानी प्रेम करो। ये बात कर रहा है भाईचारे का प्रेम, एक दूसरे की सह लो। अगर सामने वाले ने आपको गलती से दोष लगा दिया, ओके कोई बात नहीं, सह लो, सह लो। क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या किया? हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर रख के सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। धीरज धरो, क्या करो? धीरज धरो। लोगों के साथ क्या बन जाओ? पेशेंट बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। समझ में आ रहा है आपको? हॉलमार्क दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है? आपके जीवन से क्या मिलनी चाहिए? महिमा। दूसरा क्या है? दीनता। तीसरा क्या है? नम्रता। चौथा क्या है? धीरज। और पांचवा क्या है? भाईचारे का प्रेम। आगे बढ़ रहे हैं। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। प्रेज द लॉर्ड। मेल के बंधन में आत्मा की एकता। प्रेज द लॉर्ड। यानी आपके जीवन में ये नहीं हो सकता कि आप दो लोगों को लड़वा दो, चर्च के खिलाफ बात करो, कि आपकी बातें सुनकर कोई चर्च छोड़कर भाग जाए, आपकी बातें सुनकर कोई यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाए। एकता को बनाए रखने का प्रयास करो। बहुत से लोग इसमें, बहुत सारे लोग गिल्टी हैं। उनके मुंह में जो आता है वो बता देते, उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, वो एकता को तोड़ रहे।
आपको ध्यान देना है कि चर्च की एकता ना टूटे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जो चर्च में भाइयों में फूट पड़वाता है वो दोषी ठहरेगा। बाइबल कहती है ऐसा होता कि उसके गले में चक्का बांध के कहां डाल दिया जाता, समुद्र में फेंक दिया जाता। परमेश्वर को उन लोगों से इतनी नफरत है जो चर्च में बुराई करते फिरते। बुद्धिमान बनी। बाइबल कहती है जब अफवाह बुद्धिमान आदमी के कान पर आती है तो अफवाह क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब आपको किसी की कोई बुराई सुनाई पड़ती है, जब कुछ गलत बात सुनाई पड़ती है, आपके पास से वो बात निकलती नहीं है, कहीं भी नहीं जाती। और अगर वो बात आपसे निकल के कहीं चली गई तो बाइबल के हिसाब से आप क्या हो? बेवकूफ। आप क्या कर रहे हो? आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का क्या करो? यत्न करो, मेहनत करो, एकता को प्रमोट करो। प्रेज द लॉर्ड। एकता को प्रमोट करो कि चर्च एकजुट हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हैं आप, उसने क्या कहा? प्रभु के योग्य चाल चलो। हमने देखना शुरू कर दिया। और क्यों वो आपसे आशा कर रहा है? उसकी आशा नाजायज नहीं है। उसने आपने ऑलरेडी क्या कर दिया? उसने आपके अंदर निवेश। इस चाल को चलने के लिए जो कुछ आपको चाहिए वो उसने आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चलिए बीच के वचनों को मैं छोड़ देता हूं और मैं जाता हूं सीधे 17वें वचन में। आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैंने इन वचनों पर पहले भी बहुत बार बातचीत की है तो मैं इन पर बातचीत नहीं कर रहा हूं, अपने टॉपिक में ही रहता हूं। तो चौथे ही अध्याय में है और हम 17वें में जाते हैं। बीच के वचन भी बहुत अच्छे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, बट जो हमारा टॉपिक है वहां से हम वहां जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, तो उसने बीच में बहुत सारी बातें की, पर जो उसका मेन चीज थी, शुरुआत जो उसने की इसलिए कि प्रभु के योग्य चाल चलो, वो 17वें में टॉपिक में वापस आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा आपने देखा पहले वचन के कहने के पहले उसका अलग तात्पर्य था, उसने बताया कौन सी योग्यताएं दी गई हैं। वैसे ही बीच में उसने कुछ और लोगों से बातचीत की। ये चौथे वचन से लेके 16वें वचन तक कुछ लोगों से उसने बातचीत की। खैर वो आप समझ जाएंगे बाद में। पर 17वें वचन में वो अपने उसी बेसिक टॉपिक में वापस आ गया जो उसने शुरू किया पहले वचन में। सही है? जो तीसरे में उसने रोका कि और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। सही है? अब 17वें वचन, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। देख सकते हैं आप कि कनेक्शन समझ में आ गया आपको? और यहां पर भी शब्द जो आग्रह है और जो विनती वो था, वो दोनों एक से ही शब्द हैं। वो फिर से कह रहा है, आग्रह को ऐसे मत मान लीजिए हाथ जोड़ के खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? चेता रहा हूं मैं, समझा रहा हूं, समझ जाओ। इसलिए मैं ये कहता हूं, प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की, तो आप मसीह में अपने मन पर नहीं चल सकते। वो बता रहा है जब आप कोई इंसान अपने मन से चलने लगता है तो वो रीति क्या हो जाती है? अनर्थ। ऑलरेडी आप चाल से बाहर आ गए हो। तो मत कहिए मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। मसीहत में ये नहीं है। हमारे पास जीने के लिए वचन दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रेमी प्रभु है जिसने हमें बताया है कैसे जीना है। हालेलुया। तो हम अगर बंधन में भी हैं तो कौन से बंधन में? प्रेम के बंधन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो हमेशा हमारा भला चाहता है और जो वो हमसे करने को कहता है वो इसलिए कहता है ताकि हम क्या करें? तेजी से आगे बढ़े और क्या चले? योग्य चाल चले। देखा, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। वो बता रहा है कि तुम मत चलो भाई, तुम मत चलो ऐसे। 18वां वचन, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो बता रहा है तुमको वो जीवन सूट नहीं करता, तुमको गलतियों का जीवन सूट नहीं करता है, तुमको गुस्सा, तुमको बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, ये तुम्हें सूट नहीं करता है। ये उनके लिए जो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। पर हमारे साथ ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें पता है कि एक स्वर्ग है, तो हमारा फोकस किस पे होना है? अपनी कॉलिंग पर। हमारा फोकस किस पे होना है? आत्माएं जीतने पर। हमारा फोकस किस पे होना है? रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज बांटने पर। हमारा फोकस किस पर होना है? कि मैं अपना दशमांश दूं, अपनी पार्टनरशिप करूं, अपने बीज बोऊं, अपनी भेंट दूं। हम उनकी तरह नहीं जी रहे जिनको लगता है कि दुनिया बहुत बची हुई है। आपको पता है मैक्सिमम 10 साल बचे, मैक्सिमम 10 साल, मैक्सिमम 10 साल फर्स्ट फ्लाइट के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तो वैसे भी अगर आपके पास घर है, सरकार का हो गया होगा।
बैंक का सारा पैसा सरकार का हो गया। इनफैक्ट आपको राशनिंग मिलेगी, आपको दिया जाएगा दिन में 1 लीटर पानी, 1 किलो जो भी है, आप अपनी मर्जी से खा पी नहीं खाओ। जैसे आज आप खा ले तो जितना भूख थी आपने खा ली, चिंता मत कीजिए। फर्स्ट फ्लाइट के बाद यही जिंदगी है। बहुतों को नहीं पता, बहुतों को लगता है सब सही है, सब चीजें बदल जाएंगी। हाँ बदल जाएंगी, बट एक दिन बहुत बेकार होने वाली। मैक्सिमम उसमें कितने हैं? 10 साल, और मिनिमम कितने हैं? 3 साल। यह स्थिति 3 साल के बाद भी हो सकती है। अगर 3 साल के बाद नहीं तो 6 साल के बाद हो सकती है, और 10 साल के बाद तो होगी ही होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप अपने जीवन को क्या करो? ऑर्डर में लाना शुरू करो, क्रम में लाना शुरू करो, क्योंकि ये वो समय नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 19वां, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया गया। आप बता रहे क्या मतलब है? सुन्न होकर होता ना, जब कोई भी आपने अपना दांत निकलवाया हो तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था ताकि आपको दर्द ना हो। वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? उनको अब गलत करते हुए भी कुछ नहीं लगता है, उनको गलत ही नहीं लगता, वो सुन्न हो गए। अब गलती से उनके अंदर कुछ नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत किया, उन्होंने अपना जमीर मार दिया है। बाइबल कहती है दे हैव सील्ड देयर कॉन्शियस विद हॉट आयरन। उन्होंने अपनी चेतना को, अपने जमीर को क्या कर दिया है? गरम स्त्री से बंद कर दिया है। सुन्न हो गए वो, सुन्न। जब उनको गलत बताओ उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं तो मैंने भी किया ना। ये अब गलत उनके लिए क्या हो गया है? सही। जैसे कुछ लोग बिजनेस की आड़ में लोगों को मार रहे हैं। डॉक्टर्स हैं जो बिल बढ़ा देते हैं, बीमारी नहीं होती तो बता देते हैं, और वो क्या कहते हैं? हम तो बिजनेस कर रहे हैं। उनको क्या कह रहा है? वो सुन्न हो गए, सुन्न। प्रेज द लॉर्ड। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, मतलब मन से किया करें। बोली मैं ऐसा नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। वो बता रहा हूं कि तुम ऐसा जीवन नहीं जी सकते, तुमने मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ओ हालेलुया। वो क्या बता रहा है? वो पिछला जीवन उतार दो, वो सोच बदल दो, जो हमने पढ़ा है रोमियो के 12वें अध्याय के 2 वचन में, कि तुम्हारे दिमाग के बदलते जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? नया होता जाए। तुम्हारे जीवन से दिखना चाहिए कि तुम क्या हो? क्रिश्चियन हो, तुम बॉर्न अगेन हो, यानी केवल नाम के बॉर्न अगेन हो। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बता रहा है? अपने आंतरिक मनुष्य में नए होते जाओ, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा क्या होते जाओ? बदलते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की सत्यनिष्ठा और पवित्रता में सृजा गया। वो फिर से उन्हें याद दिला रहा है कि तुम कैसे बनाए गए हो। तुम सत्यनिष्ठा में बनाए गए हो, तुम सच्चाई में बनाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम पवित्रता में बनाए गए हो। तुम्हें पवित्र ही जीवन जीना है, तुम्हें सत्यनिष्ठा का जीवन जीना है। सत्यनिष्ठा का जीवन क्या है? जो परमेश्वर की सोच पर आधारित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहा ना बहुत सारे वचन है यहां पर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा हूं, समझा नहीं रहा हूं, पर आप अपने आप बैठ के देखिए। कभी मत सोचिएगा संडे और वेडनेसडे का चर्च सफिशिएंट है। आपको हर दिन अपनी रैप्सोडी पढ़नी, आपको हर दिन अपनी बाइबल पढ़नी है रैप्सोडी के अनुसार, आपको हर दिन प्रार्थना करनी है, आपको हर दिन आराधना करनी है, आपको हर दिन वो चीजें करनी है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मैंने कहा ना योग्य चाल चलो, 17वां में वो फिर से वापस आ गया। बहुत सारी चीजें उसने यहां पर लिखी, मैं केवल पढ़ दूंगा आज, बाकी आप ध्यान दीजिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर जब वो क्रोध बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है? आत्मिक क्रोध, यानी किसी भी प्रकार का क्रोध। प्रेज द लॉर्ड। और ना शैतान को अवसर दो। क्या बता रहा है? अगर तुम क्रोध में रहोगे तो शैतान को क्या मिल जाएगा? अवसर। वो कह रहा है शैतान को अवसर मत दो। एक इंसान जो लगातार गलती कर रहा है वो शैतान को अवसर दे रहा है। उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता जो इंसान गलती कर रहा है वो अपने जीवन में शैतानों को बुला रहा है। तो बहुतों को लगता है गलती हुई, आपको नहीं पता शैतान को आप अपने जीवन में बुला लो इन गलतियों को कर करके।
क्यों बाइबल कहती है जो गलतियां करता है वो शैतान का भाई है। Praise the Lord. बाइबल कहती है इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। पर कुछ लोग जो हमेशा गलती करते रहते हैं और उनको लगता नहीं कि उनके साथ कुछ गलत है, उनकी रीजनिंग भी उसके बाद पूछो ये काम क्यों नहीं हुआ, ऐसे जवाब देते हैं कि लगता है हे प्रभु कैसे ही ऐसा सोच सकते। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप किसमें सजे गए हो? परमेश्वर की सत्यनिष्ठा में, परमेश्वर की पवित्रता में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे जरूरत हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं आप वो क्या बता रहा है, हमारा जीवन कैसा होना है। आगे बहुत सारी चीजें, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। देख रहे हैं आप, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ कॉलिंग। हम कितनी महान बुलाहट में बुलाए गए कि हमारे शब्दों से क्या आ सकता है? अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह, अनुग्रह। हम उन शब्दों को बोल सकते हैं। गंदी बात का मतलब केवल गंदी बात नहीं, वो क्या कह रहा है? तुम्हारे मुंह से जो निकले वो परमेश्वर के वचनों से मेल खाता हो। प्रेज द लॉर्ड। गंदी बातें तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है ही कि आप गाली नहीं बक सकते, बुराई नहीं कर सकते, वो तो आ ही गया है, वो तो समझने वाली बात है। पर यहां पर वो जो अगली बात कर रहा है वो क्या, मैंने इसके बारे में बातचीत की है एक दो सब पहले भी, बहुत सारी बार हमने बातचीत की है। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के अनुसार। यहां पर गंदी बात क्या है? जो परमेश्वर के स्तर से मेल नहीं खाती, जो परमेश्वर के स्तर से मेल नहीं खाती। प्रेज द लॉर्ड। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। आप नहीं कह सकते ओ मुझे भी डर लग रहा है, ओ मुझे भी कोविड-19 हो गया। ये उत्तम बातें नहीं है, ये इनको भी बाइबल क्या कहती है? गंदी बात। क्योंकि ये परमेश्वर के उस जीवन से मेल नहीं खा रही है जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। यह हैवी, बहुत ये हैवी वचन है, पर मैं जल्दी जल्दी जाता रहता हूं। तो वो क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो क्या बता रहा है? जब तुम ऐसे काम करते हो तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, ये मतलब है उसका कहने का। जब तुम परमेश्वर के योग्य चाल नहीं चल रहे हो तो पवित्र आत्मा को शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा को बुरा लगता है। वो बताने की कोशिश कर रहा है पवित्र आत्मा आपके साथ इसलिए नहीं कि आप दिन भर गलतियां करते हो, दिन भर झूठ बोलते रहो, चोरी करते रहो, नहीं। पवित्र आत्मा को दुख होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसे पता है कि आपके अंदर कौन सी योग्यता है, किस तरह के जीवन जीने की योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई ये वैसे ही है कि आप एक बैट्समैन हो और आपके पास बहुत अच्छा करने की योग्यता है, पर आप नहीं कर पाते, तो कोच को बुरा लगता है कि ये क्या है, मैंने तुझे ये नहीं सिखाया, तुझे कैसे करके आ गया, ये गलत शॉट खेल के कैसे आ गया। भाई स्थिति में था कि सिंगल ले और तू हवा में शॉट खेल के अपना कैच दे के आ गया, कोच को बुरा लगता है। अगर आप गोलकीपर हो और आप बॉल को छोड़ दो और बॉल में गोल हो जाए, जब आप वापस जाओगे तो कोच कहेगा ये क्या किया, ये क्या करके आया भाई। और अगर थोड़ा और सिंपल कर दूं मैं एग्जांपल, जब आप बच्चे थे और घर पहुंचे और पूरे कपड़े गंदे थे, मम्मी ने पूछा ये क्या करके आया। तो वही कह रहा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। खैर बहुत बड़ी चीज है, मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवा अध्याय, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप इन चीजों पे ध्यान दोगे, क्योंकि जब तक ये चीजें आपके साथ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? रोकने वाली चीजें, जो आपको आपके उद्धार से दूर लेती जाएंगी, आपके नंबर कम होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप 100 नंबर ला सकते तो ये सारी चीजें क्या करती जाएंगी? आपके नंबर कम करती जाएंगी, नंबर कम करती जाएंगी।
और कहीं ऐसा ना हो ये सारी चीजें इतनी गहरी चली जाएं कि आप फेल हो जाओ। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। विशेषता कड़वाहट, विशेषता नफरत, ये दो चीजें ऐसी हैं। झूठ, पढ़िए बाइबल, बाइबल कहती है सारे झूठ बोलने वाले कहां जाएंगे? नरक में। डर, बाइबल कहती है सारे डरपोक कहां जाएंगे? नरक में। बाइबल कहती है कड़वाहट, ये वो चीजें हैं जो आपके उद्धार को भी क्या कर सकती हैं? बेकार कर सकती हैं। क्रोध, बैर भाव, नफरत, फूट डालना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको अपने जीवन पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जीवन किसके अनुसार हो? परमेश्वर के योग्य हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपकी सहायता हुई होगी और अपने जीवन को जांच पाओगे। बाइबल कहती है अपने जीवन को जांचो, खुद जांचो, ताकि कोई दूसरे को ना जांचना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही वो चीज थी जो पौलुस ने तिमोथी से कही। चलिए पढ़ लेते हैं पौलुस ने जो तिमोथी से कहा। 1 तिमोथी 4:12। पहला तिमोथी 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहिए मैं छोटा बच्चा हूं, मुझको अभी आता ही कितना है। किसने कहा आपको नहीं आता है? बहुत से टीनेजर हैं, जब उनको नौकरी दी जाए तो उनसे वो कहते नहीं हमें ज्यादा नहीं आता। मैं कहता हूं लड़की घुमाना आता है। सारे टीनेजर्स को आज क्या आता है? गर्लफ्रेंड बनाना आता है, बॉयफ्रेंड बनाना आता है। पर जब उनसे काम करने को कहो तो उन्हें गलती करना आता है और कहते नहीं अभी तो मैं सीख रहा हूं। मैंने ये क्या गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना मम्मी के पेट से सीख के निकले थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुतों ने इन चीजों को क्या मान लिया है? ये तो जिंदगी ऐसी ही है। नहीं है ऐसी। सुन्न मत हो जाइएगा। सही है, सुन्न मत हो जाइए। जैसे वो लोग हो गए, अभी हमने पढ़ा, वो लोग सुन्न हो गए और लुचपन में लग गए और लालसा से गलत कर रहे हैं। मत होने दीजिएगा ऐसा, क्योंकि आपके अंदर वो स्वभाव नहीं है। आपके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। आपके अंदर किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सत्यनिष्ठा में जीने के लिए बुलाए गए, आप पवित्रता में जीने के लिए बुलाए गए। वो क्या कह रहा है? अपनी इस चाल के योग्य जीवन जियो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जहां कहीं अपने पवित्र हाथों को उठाइए, अपने पवित्र हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस वचन के लिए और प्रार्थना कीजिए कि ये वचन आपको जिंदगी भर निर्देशित करेगा। आपको आपके आत्मा में ये वचन हमेशा के लिए रहेगा। बोलिए अन्य भाषाओं में अगले 30 सेकंड। रींद्रा ला कतोरेंग के बो शतीली इलमांत्र लोकतोम्ब्र के तेरे से तेले हेब्र। बोलिए अन्य भाषाओं में इस वचन को अपनी आत्मा में जाने दीजिए। रांत्र लाकोन तेले बोसीत लहाती लिम्ब्रग दारोश तोलहुंत्र ले के तीर लांग का कतीरी लीपे के तेरे लिहन तलहा को तोरों के किसी तलबानते यहन तलोसी कतूरा हलाती हलाती मांग का तोरे के शिंका मांत्र लो सो तोल होन तेलहे के दी गबाहा लीब्रग मांत्र लो से तेल हीनता लाको सतीली इलमांतो मरांतो 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 मुंग की तीरी माकाशीती लिबहा। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस योग्यता के लिए जो आपने हमें दी है। मैं प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए, ये अपनी बुलाहट की योग्य चाल चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप हमारा संदेश आज पहली बार देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत आनंदित होंगे कि इस तरह के वचन आपको सुनने को मिले कि आप एक ऊंचा जीवन जी सकते हो, आप बिना गलतियों का जीवन जी सकते हो, आप बिना पाप का जीवन जी सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, और ये जीवन किस में उपलब्ध है? यीशु मसीह में। तो आज आपके पास मौका है, इस मौके को जाने मत दीजिएगा, पता नहीं दोबारा आपको कब मिले। और यीशु को आज ही अपने जीवन का प्रभु बना लीजिए। जैसा आपने पढ़ा, हमने सुना, भरपूरी से भर जाओ, पवित्र आत्मा सामर्थ्य, सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी और आप ये गलत जीवन छोड़ के सही जीवन जीना शुरू कर दोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से कीजिएगा। बोलेगा, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मेरी आत्मा को बचाने के लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र आज से मेरा प्रभु और मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर मुझे जीवन देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।
मैं आज से नया जन्मा हूं। शैतान के मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं शैतान को अपने जीवन से काटता हूं यीशु के नाम में। थैंक यू फादर मुझे बचाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के परिवार में। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी भी है और आप वाकई में बच गए हैं। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, हम आपसे सुनना चाहेंगे। और इससे पहले कि हम अपनी सर्विस के बाकी चीज़ों में आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, हर उस बच्चे के लिए जिसने अभी अभी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, यीशु मसीह के नाम। मैंने आशीष देता हूँ आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी दया, आपके प्रेम, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, और ये आशीषित है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आगे भी बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वाह, ये समय है परमेश्वर को अपनी भेंट देने का, उसका सम्मान करने का अपनी भेंट के साथ। ये भी क्या है, परमेश्वर की योग्य चाल का एक भाग है। तो अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपने बीज, अपनी पार्टनरशिप देना मत भूलिएगा। हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे, हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, देखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, देखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी, अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है।
यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। चलिए प्रार्थना करते हैं, हम अपनी भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें अपना भेंट लाने का अवसर देने के लिए, अपना दशमांश, अपने बीज लाने का अवसर देने के लिए, अपनी पार्टनरशिप देने का अवसर देने के लिए। हाँ, ये हमने आपके वचन के अनुसार किया है और आपके वचन के अनुसार जैसे हमने दिया है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र है और इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं और घोषणा करते हैं कि ये आपके राज को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है जहां पर आप प्रूव कर सकते हो कि आप परमेश्वर की योग्य चाल चल रहे हो। ये कौन सा समय है? अनाउंसमेंट का समय, ये है सेवा का समय, ये है कुछ करने का समय। प्रेज लॉर्ड। आपने सुना, और सुनते हम क्यों हैं? ताकि हम करें। सही है, हम सुन के बैठते नहीं, हम सुन के करते हैं। यही कारण है कि अनाउंसमेंट हम बाद में करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि ओ सुन लिया है, अब करना क्या है। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है माई रैप्सोडी माई कम्युनिटी, मेरी वास्तविकता संग्रह मेरा समाज। हम सबको अपने समाज को प्रभावित करना है, समाज को बदलना है। अगर हम समाज को नहीं बदलेंगे तो समाज हमें बदल देगा। सही है, और ध्यान है कि हम विश्व का प्रकाश है, विश्व की ज्योति है। तो ये हमारा काम है कि हम उनको किसके अनुसार बनाएं? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाएं। तो ये जो वास्तविकता संग्रह, इसको हल्के में मत लीजिए, खुद भी पढ़िए, इसको बांटिए, डिजिटल कॉपी बांटिए, हार्ड कॉपी बांटिए और केवल बांटने तक सीमित मत रहिए, पार्टनरशिप कीजिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटी के साथ। इसके बहुत सारे अनुवाद हैं जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, छापते हैं हम, तो उन सारी चीजों में हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस हैं ताकि आपके पास मौका हो उन चर्चेस को दूसरों को दिखाने का उनके समय अनुसार। तो हम उस पर बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि भारत में चर्चेज इतने सारे नहीं है, पास्टर इतने सारे नहीं है और समय कम है। तो ये ऑनलाइन चर्च हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसकी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर का इस वचन के लिए जो आप तक आया है और आप इसके अनुसार जिंदगी भर चलोगे, आपकी निगाह कभी इनसे नहीं हटेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.